हरे कृष्णा प्रभु जी। कृष्ण दंडवत प्रणाम दंडवत प्रणाम। शुरू कर सकते हैं प्रभु जी आप। प्रभु जी। हरे कृष्ण बोले गिरिराज महाराज की गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तदभक्ताय नमो नमः। नमं विष्णुपादाय श्रीकेशव प्रियात्मने श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत वामन इति नामिनि। नमं विष्णुपादाय आचार्य सिंहरूपिणि श्री श्रीमद्भक्ति प्रज्ञान केशव इति नामिनि। नमं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामिनि। नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैरागमूर्तये विप्रलम्बर शम्भुरे पादं भजयति। नमो भक्तिविनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगवरायते गौराविर्भूमे स्तम निर्दिष्ट सज्जन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथयते। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव वै प्रियायै केशवस्य कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे निताई गौर हरि हरि बोल। सर्वाग्र मधु गुरुपाद पद्म जगत गुरु नितलावष्टम विष्णुपाद अष्टो शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री बामन गोस्वामी जी गुरु महाराज जी के चरण कमलों में इदास अधम का साष्टांग दंडवत प्रणाम। तत्पश्चात मदीय शिक्षा गुरुपाद पद्म परम पूजनीय परम वंदनीय श्री गोवर्धन दास बाबा जी महाराज जी के चरण कमल में इदास अधम का दंडवत प्रणाम। समागत भक्त बिंद समागत मातृबिंद आप सभी के चरणों में इदास अधम का यथा जग दंडवत। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंदों में सप्तदश अध्याय, इसी अध्याय में हम लोग आज श्रवण करेंगे। महाराज परीक्षित और धर्म के साथ संवाद, कली का निग्रह, कली को दमन करेंगे। इसी अध्याय में ये कथा हम लोग श्रवण करेंगे। शुत जी बोले, हे सौनक, एक दिन महाराज परीक्षित सरस्वती नदी के तट पर कली को देखा और कली ने उस समय क्या कर रहे थे, गौ रूपी पृथ्वी और धर्म रूपी जो बैल जो है, इन दोनों को अपने पैरों से
लात मार रहा था, और दोनों भय के कारण, गौ माता और बैल जो है दोनों भय के कारण मलमूत्र भी त्याग कर रहा था, और दोनों भय के कारण थर थर कांप भी रहा था। खाने के लिए इधर उधर तड़प रहा है, भूखा के कारण, प्यास के कारण। और इन दुष्टों ने उस अवस्थाओं में भी गौ माता और बैल को उन्होंने मार रहे थे। जब महाराज परीक्षित ने दूर से देखा, महाराज परीक्षित रथ पर चढ़ करके वहीं से कहीं जा रहे थे, जब दूर से देखा ये अत्यंत जो भयानक दृश्य, और देख करके महाराज परीक्षित उस समय कठोर होकर बोले, अरे दुष्ट, तुम कौन हो? इस प्रकार इन गायों को तुम मार रहे हो, तुम्हारा क्या परिचय है? तुम कौन हो? आज तुम्हें मैं दंडो दूंगा ही दूंगा। उत्साह के साथ परीक्षित महाराज ये कह रहे हैं, और साथ ही साथ वृषभ जो है, धर्मरूपी वृषभ से कह रहे हैं, आप मत डरिए, और गौ माता से कह रहे हैं, आप मत रोइए, मैं सब कुछ, मैं ही व्यवस्था करूंगा, मैं ही सब कुछ ठीक करूंगा। धर्म से कहते हैं, धर्म बैल से, आप तो कहिए, आपका ये 3 पैर किसने काटा, और तुमको इस प्रकार विरूप कौन किया है? जो किसी ने किए हैं, पर इसका सीधा जो कलंक जो है हमारे परिवार के ऊपर, पांडवों के ऊपर, उन पांडवों का जिस प्रकार महिमा है, कृति है, उन महिमा, वो कृति को ही कलंकित किया। आप तो बताओ, वो कौन है जो दुष्टों ने आपको इस प्रकार कष्ट दिया? देखो, मेरे रहते हुए अगर साक्षात इंद्रो भी इस प्रकार कर्म करे, तो मैं उसकी भुजा भी जड़ से उखाड़ दूंगा। ये मेरा निश्चय है, ये मेरा कर्तव्य है। वृषभ, धर्म रूपी वृषभ सुन करके बोला, हे पुरुष श्रेष्ठ, आप उन पांडवों के वंशधर हैं, जिन पांडवों के अनेक गुणों से भगवान वशीभूत होकर, उन पांडवों के लिए भगवान ने क्या नहीं किया। केवल प्रेम के कारण, प्रीति के कारण स्वयं भगवान होकर भी उन पांडवों के लिए दूत बना, सारथी बना, जो कुछ है, मित्र है, भाई है, जो कुछ सखा है, भगवान ने सब कुछ बने केवल पांडवों के लिए, पांडवों की वो प्रेम के लिए, भक्ति के लिए। तो आपको
जो इस प्रकार भयभीत को अभयदान करना, ये तो आपका स्वभाव ही है, आपका वंशों का ही स्वभाव है। देखिए महाराज, मुझे जो क्लेश दिया है, मैं उनके बारे में कुछ भी नहीं कहूंगा। मुझे जिन्होंने क्लेश दिया है, उन क्लेश दाता को आपको समझना है, क्लेश दाता कौन है। इस विषय में मैं कुछ भी नहीं कहूंगा। धर्म से कह रहे हैं महाराज परीक्षित, और धर्म रूपी वृषभ क्या कह रहे हैं, इसके बारे में विषय में मैं कुछ भी नहीं कहूंगा। क्योंकि इस संसार में वास्तव में क्लेश दाता कौन है, दुख दाता कौन है, ये विषय सबसे बड़ा जटिल है। इस विषय को लेकर बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े ऋषि मुनियों इस विचार में सब मोहित हो जाते हैं। कौन है संसार में क्लेश दाता? हमें जो क्लेश मिल रहा है, ये क्लेश दाता कौन है? कोई कोई कहते हैं, क्या कहते हैं, क्वचित विकल्प वशना आहुरात्मनमात्मना द्वैव मन्ये परे कर्म स्वभावो मपरे प्रभु। क्वचित क्वचित कोई कोई कहते हैं, इनमें अनेक मतभेद है, सबका मत एक नहीं है। जो अद्वैतवादी है, अद्वैतवादी क्या कहते हैं, आत्मा के अज्ञान से ही ये सुख दुख है, और ये सुख दुख सत्य नहीं है, ये सुख दुख मिथ्या है। इसलिए सुख दुख का कारण संसार में कोई है ही नहीं। ये अद्वैतवादियों का ये मत है। जो तार्किक लोग हैं, नैयायिक लोग सुख दुख का कारण आत्मा को मानते हैं। तार्किक अर्थात नैयायिक। ज्योतिष लोग जो है, जो गणना करते हैं, इन ज्योतिषी जो है, तो इन ज्योतिषियों का मत क्या है, सुख दुख का कारण क्या है? अगर आप इन ज्योतिषियों के पास जाएंगे, उस कष्टों के कारण, उस दुख के कारण, केवल यही कहेंगे ग्रह के कारण, आपका ग्रह खराब है। तो उन ज्योतिषियों का मानना है, क्या मानना है, ये ग्रह आदि देवता जो है, यही सुख दुख का कारण है। जो मीमांसक है, मीमांसक क्या कहते हैं, मीमांसक ये कर्म को ही कहते हैं, क्योंकि कर्म को लेकर ही मीमांसकों का सब कुछ विचार है। अनेक मत है संसार में, किसी का मत किसी के साथ नहीं मिलते हैं। जो नास्तिक है, नास्तिक लोगों का क्या कहना है, नास्तिक लोग स्वभाव को मानते हैं, अपने स्वभाव को ही सुख दुख का कारण मानते हैं। देखिए, नास्तिक लोग क्या मानते हैं, सुख दुख को ही इस कारण मानते हैं। तो महाराज आप विचार करिए, आप निर्णय कर लीजिए, इन सुख दुख का कारण कौन है? महाराज धर्म का ये वचन सुनकर के महाराज अब विचार करने लगे, वास्तव में ये सुख दुख का कारण कौन है? सुख दुख इस संसार में मिथ्या नहीं हो सकते। अगर मिथ्या होते तो कोई ना रोते, ना कोई आनंद को लेते, क्योंकि ये हम अनुभव करते हैं, इन सुख दुख को हम प्राप्त करते हैं। तो जिन सुख दुख को हम प्राप्त करते हैं, अनुभव करते हैं, तो वो सुख दुख को हम
कैसे हम मिथ्या कहते हैं। इसलिए क्या है, इन सुख दुख का अनुभूति आत्मा में होती है, इसलिए सुख दुख मिथ्या नहीं है। इसलिए सुख दुख का कारण जीवात्मा नहीं हो सकता, क्योंकि वो जीवात्मा परतंत्र है, वो स्वाधीन नहीं है, स्वतंत्र नहीं है। परतंत्र होने के कारण सुख दुख का भी वो कारण जीवात्मा नहीं है। ज्योतिषियों का कहना है ग्रह देवताओं जो है ये सुख दुख का कारण है, बोले नहीं है। ग्रह देवता जो है ये सब काल चक्र के अधीन है, ये भी सुख दुख का कारण नहीं हो सकते। देखिए, अगर कहेंगे कर्म, कर्म भी नहीं है, बोले क्यों, बोले कर्मों तो जड़ है, कर्म भी हमारे सुख दुख का कारण नहीं है। परीक्षित महाराज अनेक प्रकार विचार कर रहे हैं, अब क्या किया जाए। तो सुख दुख का कारण अगर कोई ही नहीं है तो कोई तो होना चाहिए ना। सुख दुख का कारण कौन है। महाराज विचार करने के बाद धर्म रूपी बेल से कहा, धर्म तुम ठीक ही कहते हो, क्योंकि इस सुख दुख का कारण कोई नहीं हो सकता है। इसीलिए आप अपने घातों को जानते हुए भी अब बताना नहीं चाहते हो। आप जानते हैं आपको किसने अनिष्ट किया है, आपका तीनों पेड़ किसने काट डाला। महाराज क्या कहे। देखिए, अगर कोई अधर्म करे, उन अधार्मिक लोग जो है, उन अधार्मिक लोगों का जो कर्म है, उनका जो स्वभाव है, अगर हम चर्चा करेंगे, ज्यादा से ज्यादा वही चर्चा करेंगे, वही चिंतन करेंगे, वही मनन करेंगे, चर्चा करने वाले उनको भी वही गति मिलेगी। कौन गति, जो अधार्मिक लोग, जो पापी लोग पाप करके जिन गति को प्राप्त होती है, और जो चर्चा करने वाले उन पापों को चर्चा करके वो भी उसी गति को प्राप्त होगी। इसलिए कहा यदा धर्म कृत स्थानम सूचकस्यापि तत् भवेत्। सूचकस्य, जो सबके सामने जाकर के बोलते हैं उस व्यक्ति ने ये किया है, वो किया है, दिन रात पर चर्चा में ही डूबे हुए हैं। तो जिन्होंने पाप किया है, पाप करके जिन्होंने भोग कर रहे हैं, और जो उन पापियों का चर्चा करते हैं, चर्चा करके भी ये व्यक्ति भी उस पाप में, उसी नरक में चले जाते हैं। इसलिए साधु सावधान, हमें सबको सावधान होना पड़ेगा। संसार में कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, वो विचार करने का हमारा कोई हक नहीं। हाँ, हमें जानना है ये व्यक्ति कैसा है, बस उतना तक विचार करिए, जानिए। अगर साधु है संग करिए, असाधु है त्याग करिए। पर उनका चर्चा, उनका निंदा हर समय कोई भी आए, हम उनका ही निंदा करते रहे, ये निंदा करना भी एक प्रकार महान दोष है। इसलिए धर्म वो नहीं कहना चाहता है। उन पापी ने, दुरात्मा ने, कली ने जिस प्रकार कष्ट दिया है, कली का नाम लेना नहीं चाहता। एक पैर ही अब बचे हुए हैं, और परीक्षित महाराज कहते हैं तपः शौचं दया सत्यम इति पादात् कृते कृता अधर्मांस्त्रैस्त्रयो भग्नया स्मय श्वंग मदैस्तव।
क्या है? तपह। धर्म रूपी बैल जो है, इनका जो चार पैर जो है, चार पैर क्या क्या है? एक है तप, शौच, दया, सत्य। तब होता है तपस्या, शौचम पवित्रता, दया सत्य, ये तो आप जानते ही है। ये चत्वारः, ये धर्म का ये पाद है, उनका चरण है। पादा कृते, कृष्ण युग में परिपूर्ण रूप में वो चार चरण ही था, पर धीरे धीरे युग के अनुसार उन चरणों का, उन पाद जो है वो धीरे धीरे ग्लानी जो है, जो धीरे धीरे वो कम होते आ रहे, और कली युग में आकर के केवल एक ही पैर बचा हुआ है। वो क्या है? कली युग में ना तो तपस्या है, ना तो शौचम है, ना तो दया है। कली युग में केवल एक ही चरण बचा हुआ है, और वो चरण है सत्यम। देखिए, त्रिभीरंशै प्रनष्टा मयेन तपः संगेन शौचम। तपः संगेन शौचम मदेन दया। ये तीन जो धर्म का चरण है, उनका पा है, तो तीन किससे नष्ट हुए हैं? मयेन। मय अर्थात अत्यंत जो आसक्ति जो है, आसक्ति के कारण वो तपस्या नष्ट हो गई। और संगेन, संग क्या है? संग होता है असत संग के द्वारा। और मदेन, मद होता है अत्यंत अभिमान, अहंकार। इन सब के द्वारा धर्म का तीन पैर जो है, तीन पैर नष्ट हुई है। और वो विशेष करके कली युग में ये तीनों ही विशेष करके। ऐसे कहते कहते शुद्ध जी महाराज कहते हैं, हे सौनकादि ऋषियों, राजा ने विचार किया है तो वास्तव में दुख का कारण कौन है? कोई तो है, तो कर्ता कौन है? कर्ता को ढूंढिए। महाराज जी ने विचार किया, विचार करने के बाद महाराज ने जान लिया है, दुख का कारण ना तो हमारा कर्म है, ना तो हमारा स्वभाव है, ना तो काल है, ना तो ग्रह है। दुख का कारण, कष्टों का कारण हमारा केवल मन ही है। मनः परम कारणम मानंती। मन को ही सब दुखों का कारण महाराज जी ने माना। मन ही सबका मूल है, मन ही अनर्थ का मूल है, मन ही बंधनों का मूल है, मन ही मुक्ति का मूल है, और मन ही सुख दुख का मूल है। देखिए, मन की क्या महात्म्य है। हमारा एक ही मन है। अगर मन हमारा मित्र हो जाए तो हमारे लिए मुक्ति का द्वार खोल जाएंगे। अगर हमारा मन शत्रु हो जाए तो हमें नरक के लिए रास्ता खोल देंगे। ये मन ही बंधन का कारण है, सुख दुख का कारण है। जो कुछ भी है ये मन से ही सब कुछ हमें मिल रहे हैं। इसलिए परीक्षित महाराज ने विचार किया है। क्या विचार किया है? ये मन ही ये सुख दुख का कारण है। इति धर्मम महीयंच शांतयित्वा महाराज निशतमाददे खड्गम कलेर अधर्म हेतवे। देखिए, महारथ, महारथ जो विपुल पराक्रंत महाराज परीक्षित, इति धर्मम महिम च शांतयित्वा, इति इस प्रकार से धर्म और पृथ्वी को शांतयित्वा, सांत्वना देकर। महाराज परीक्षित ने उस समय क्या किया? धर्म और पृथ्वी को सांत्वना देकर अधर्म हेतवे, अधर्म का जो हेतु है,
अधर्म का जो मूल कारण है, उन अधर्म के लिए, वो अधर्म कौन है? कलय, कली के लिए महाराज ने क्या किया है? निशातम खड्गम आदते, कली को वध करने के लिए महाराज ने अपने हाथों में तलवार ले लिया। आप इन अधर्म को वध करना ही है, वध करना ही। तो अधर्म को विनाश के लिए महाराज ने हाथ में तलवार ले ली, क्योंकि इस अधर्म से ही सबके भीतर अवगुण, सबके भीतर दोष, प्रजा हो राजा हो, सबको ही भोगना पड़ेगा। इसलिए प्रजा सुख के लिए, प्रजा शांति के लिए महाराज ने अब ये कर्म करने जा रहा है। कली को वध करने के लिए महाराज ने तलवार उठाई, और जैसे ही महाराज जी ने अपने हाथों में तलवार उठाया, और उठाते ही कली ने दूर से देखा, परीक्षित महाराज क्रोध में आकर के तलवार ले लिया, और तलवार लेकर के अब मेरे ओर आ रहे हैं। और जैसे परीक्षित महाराज ने देखा, और देखते ही अत्यंत भयभीत होकर अपने सिर पर जो मुकुट है, मुकुट उतार करके दूर में फेंक दिया। अर्थात महाराज, मैं आपका शरणागत हूँ, मेरा कोई अभिमान नहीं है, मैं आपका दास हूं। सबसे पहले कली ने क्या किया है? तो राजवेश धारण किया था, और राजा का भेष जो है, मुकुट जो है, सबसे पहले उतार करके उन्होंने फेंक दिया, और अत्यंत भयभीत होकर महाराज परीक्षित के चरणों में जा गिरा। और जा गिर करके कली अपने कर्म के लिए, अपने दोषों के लिए अब क्षमा मांग रहे हैं। महाराज, हमें क्षमा कर दीजिए। परीक्षित महाराज अत्यंत दयालु है, अत्यंत कृपालु है। जब देखा कली ने आकर के चरणों में गिर गया, तब परीक्षित महाराज उस समय हंसते हुए ये वचन कहा था, न ते गुड़ा के स्वयशोधरा बद्ध्वांजलिर्वै भयमस्ति किंचित् न वर्तितव्यं भवता कथंचन क्षेत्रे मदीये त्वमधर्म बंधु न ते गुडाकेश यशोधराणां बद्धांजलिर्वै भयमस्ति किंचित् न वर्तितव्यं भवता कथंचन क्षेत्रे मदीये त्वमधर्म बंधु। महाराज बोले, क्या बोले? हे कले, हे कलियुग, गुढ़ा केशो यशोधरानम, गुढ़ा केशो यशोधरानम। गुढ़ाकेश किनका नाम था? अर्जुन का नाम ही गुढ़ाकेश था। और तस्य यशोधरः कीर्ति वर्धना, और उन वंशों में हमारा जन्म है। उन पांडवों का जिस प्रकार कीर्ति है, जिस प्रकार महिमा है, अगर उनके वंशों में कोई शरणागत हो जाए, कोई नतमस्तक हो जाए, तो उनके लिए नवै किंचित भयम अस्ति, संसार में उनके लिए कोई भय है ही नहीं। ये पांडव वंश का महिमा है। अगर कोई शरणागत है, भयभीत है, रथहीन है, न रिपुं हंति धर्मवीत, वो अपने रिपु होने पर भी, शत्रु होने पर भी, इन पांडव वंशों ने उन रिपु को, उन शत्रु को कभी भी नहीं मारते थे। ये शत्रु होने पर भी जो धर्मात्मा है, उन शत्रु को नहीं मारते। न रिपुम हंति धर्मवीत, तो आपके लिए कोई भय नहीं है। न वही किंचित, किंचित मात्र भी भयम नास्ति,
कोई भय करने का जरूरत है ही नहीं। पर एक बात सुन लो कान खुल करके। परीक्षित महाराज कहते हैं कली से तुम्हारा तो कोई भय है नहीं है, पर एक बात सुन लो, मदीये क्षेत्रे कथंचन न वर्तितव्यम। एक बात है, ये तो तुमको मानना ही पड़ेगा। क्या बात है? मदीय क्षेत्र, मदीय, मदीय अर्थात मम राज्य, ये जो मेरे जो राज्य है ना, इन राज्यों में तुम्हारा कोई स्थान नहीं है। न वर्तितव्यम, इन राज्यों में तुम्हारा रहने का कोई अधिकार नहीं है, कोई स्थान है ही नहीं। अगर कली कहे महाराज ऐसा क्यों है, आपके राज्य में तो अनेक लोग हैं, अनेक जीव है, तो हमारे लिए एक स्थान हो जाए तो उससे आपका क्या क्षति है? परीक्षित महाराज कहते हैं इसीलिए तुम जो हो, त्वम अधर्म बंधु, तुम कौन हो, तुम्हारा परिचय क्या है? तुम अधर्म का बंधु है, तुम अधर्म का पापों का सहायक है। इसलिए ऐसे व्यक्तियों को अपने घर में, अपने स्थान पर कभी भी स्थान नहीं देना चाहिए। जो अधर्म परायण है, जो पापात्मा है, वो व्यक्ति कैसा भी है, कोई भी हो, उनको स्थान नहीं देना चाहिए अपने पास। परीक्षित महाराज ने यही किया है। आपको तो हम मारेंगे नहीं, आपने शरणागत हुए हैं, पर आप मेरे राज्य से आप चले जाओ, अभी इस राज्य से चले जाओ, रहने का तुम्हारा कोई अधिकार है नहीं। इस प्रकार परीक्षित महाराज जब बोले आप यहां से चले जाओ, आप यहां से दूर हो जाइए, कली ने उस समय नतमस्तक होकर महाराज जी के चरणों में फिर गिर पड़े और अत्यंत अनुनय विनय करके कहने लगे महाराज मैं कहां जाऊं, ये पृथ्वी तो आपका ही शासन में है, तो मैं जहां जा रहा हूं, मैं जहां रहूंगा वहीं पर आपको ही धनुष बाण लेकर हम दर्शन करेंगे, आपको हम देखेंगे। तो आपके बिना इस पृथ्वी पर कोई अधिकार नहीं, कोई अधिकार, कोई राजा है ही नहीं, तो सब तो आपका ही स्थान है महाराज, तो आपके राज्य छोड़ करके हम कहां जाएंगे? आप कृपा करके हमें कोई ऐसा स्थान दीजिए, आप जो स्थान देंगे हम उसी स्थान में रहेंगे, वो छोड़ करके हम कहीं नहीं जाएंगे। आप तो ये कृपा करो, आप तो दयालु है, आप तो परम कृपालु है महाराज, आप तो ये कृपा करो। सुत जी कहते हैं हे सौनक आदि ऋषियों, जब परीक्षित महाराज जी के चरणों में कली इस प्रकार अनुनय विनय किया, तब परीक्षित महाराज कली को रहने के लिए निर्दिष्ट स्थान बताया, और वो निर्दिष्ट स्थान 4 ही स्थान दिया। ध्यान से सुनिए, ये जो 4 स्थान जो है, ये 4 स्थान कली के लिए, ये 4 स्थान में कली का ही साक्षात रूप में कली का ही निवास है, कली का ही वास है। सुत जी कहते हैं वो 4 स्थान क्या है सौनक ऋषियों? अभ्यर्थितस्तदा तस्मै स्थानानि कलये ददौ। जब उन्होंने बार बार प्रार्थना किया महाराज जी हमें रहने के लिए कुछ स्थान तो दीजिए, कुछ तो स्थान तो दीजिए, तब तस्मै उन कली को स्थानानि ददौ, क्या दिया है वो स्थान? दूतम पानम स्त्रियम सोना यत्रा धर्मशतुर्विदः। 4 स्थान, दूतम, पानम,
स्त्रियः यत्र अधर्म चतुर्विध, यत्र ये जहां पर ये स्थान है वही अधर्म है, वही कली है। देखिए उस समय परीक्षित महाराज ने ये दिया है। दूतम, दूतम अर्थात जुए पासा खेलना जो है, ये दूतम शब्द का अर्थ है जुआ खेलना। पानम स्त्रियम और सुनम। पानम होता है जो नशे वस्तु है, स्त्रियम असत्संग, सुना प्राणी हत्या, स्थानानि ददौ, ये स्थान प्रदान किए। इसी श्लोक के ऊपर भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद उस विचार किए हैं। उन विचार के ऊपर हम लोग कुछ चर्चा करेंगे, चर्चा श्रवण करेंगे। कहा है ये दूत क्रिया जो है, जो दूतम शब्द कहा है, तो इन दूतम शब्द से हमें क्या क्या ज्ञान होना चाहिए। साधारण से ये ज्ञान होना चाहिए, जैसे जुआ खेलना है, जैसे बात एक ही बात है, जिस शरीर में कोई प्राण है नहीं है, जिस वस्तु में कोई प्राण है नहीं है, उस वस्तु के द्वारा जो कुछ खिलौना है वो सब कली का स्थान है। केवल ताश खेलना ही कली नहीं है, केवल जुआ खेलना ही कली नहीं है। और उसी छोड़ करके वर्तमान काल में जो कुछ हो रहा है, जो कुछ खेला है, जो कुछ आमोद प्रमोद है, उन जड़ वस्तु को लेकर वही कली का स्थान है। आप हिसाब करिए वो क्या क्या हो सकता है। जो कुछ है, लटारी है, जो कुछ भी है, ये क्रिकेट है, फुटबॉल है, जो कुछ खेल चल रहा है अब वर्तमान, ये सब कली का स्थान है। इन स्थानों में कभी भी प्रवेश नहीं करना चाहिए, उस स्थानों में कहीं पर रहना नहीं चाहिए। अगर हम रहेंगे कली हमें पकड़ लेंगे। केवल जुआ खेलना ही कली नहीं है, अगर ये भी हम देखेंगे उस स्थान में जाकर के बैठेंगे, उससे भी कली का दोष है। यह है दूतम। और कहा है पानम। पान शब्द का अर्थ क्या है? पान आदि। देखिए पान शब्द का अर्थ क्या है? श्रीधर स्वामीपाद इस शब्द का अर्थ किया है मद्य आदि। केवल मदिरा नहीं है, आदि। आदि शब्द में अनेक कुछ उन्होंने व्याख्या किया। जैसे कहीं पर पानीय वस्तु है और कहीं पर वो खाने वाला वस्तु जो है वो भी, ये जो है वो मदिरा में ही ये भी आते हैं। जैसे वो पान जो है ना, हाँ, पान के साथ क्या क्या खाते हैं? जो कुछ भी खाते हैं, पान सुपारी, ये भी ये पानम जो शब्द है इसमें ही है। और तंबाकू, वो गंजा जो है, जो कुछ भी है, बीड़ी है, सिगरेट है, खैनी है, जो कुछ भी है, इन सब में ही क्या है? कली का स्थान है। कभी भी इन वस्तुओं को ग्रहण नहीं करना चाहिए। अगर ग्रहण करेंगे तो कली प्रवेश करेंगे, और कली प्रवेश करेंगे तो आपका मन सदा ही पाप में ही लगे रहेंगे। देखिए वो पान सुपारी जो है, पान सुपारी खाने से क्या होता है? पान सुपारी खाने से चित्तों की, मन की जो चांचल्य जो है वो सबसे ज्यादा होता है। सबसे आगे मन, चित्तों का चांचल्य आगे होंगे।
बिना वो लोग नहीं करते। हाँ, और कि तंबाकू खाएंगे, तंबाकू के द्वारा आपका मति बुद्धि जो है सब भ्रष्ट हो जाएंगे, कोई काम नहीं करेंगे। गांजा जो है ना, इस गांजा को कोई पान करेंगे, कोई खाएंगे तो वो भी बुद्धि नष्ट हो जाएंगे। ये सब दोष का ही कारण है। दूतम पानम, और एक बात कहा है, क्या कहा है परीक्षित ने? स्त्रियम, स्त्री। तो प्रभुपाद यहां पर कहा है, ये स्त्री संग जो है दो प्रकार से होते हैं। दो प्रकार क्या है? एक अवैध स्त्री संग, जो विधि नहीं है वहीं पर जाकर के स्त्रियों का संग होता है आसक्ति। और एक प्रकार क्या है? अपने स्त्री जो है, अपने स्त्री के ऊपर जो आसक्ति है, ये दोनों ही स्त्री संग है, ये दोनों ही दोष है। आसक्ति अर्थात स्त्री को छोड़ करके, स्त्री के बिना हमारा कोई गति नहीं है, दिन रात उसी स्त्री का ही हम सपनों देखते हैं, उसी स्त्री के बारे में हम सब कुछ सोचते हैं। ये दोनों ही कली का स्थान है। इसलिए इन दोनों का जो दोष को त्याग करना पड़ेगा। देखिए महाप्रभु छोटो हरिदास जो है, उन हरिदासों को लक्ष्य करके महाप्रभु ने क्या शिक्षा दिया है? चैतन्य चरितामृत में है, महाप्रभु ने क्या कहा है? प्रभु कहे बैरागी करे प्रकृति संभाषण, हेरिते ना पारो आमी तहारो बदन। प्रभु कहे बैरागी करे प्रकृति संभाषण। बैरागी वो त्यागी है, बैरागी जो है त्यागी होकर के, बैरागी होकर के प्रकृति संभाषण, प्रकृति के ऊपर, स्त्री के ऊपर उनका आसक्ति है। प्रभु कहता है हेरिते ना पारो अमी तहार बदन। ऐसे बैरागी होने पर भी, त्यागी सन्यासी होने पर भी उन त्यागियों का मुख हम नहीं देखते हैं। महाप्रभु का वचन है, दुर्बार इंद्रियों करे विषय ग्रहण, दारू प्रकृति हरे मुनिरपि मन। देखिए, दुर्बार इंद्रियों करे विषय ग्रहण और दारू प्रकृति हरे मुनिरपि मन। दारू प्रकृति, प्रकृति शब्द का अर्थ होता है स्त्री। अगर दारू होता है लकड़ी, अगर लकड़ी का कोई मूर्ति है, स्त्री का मूर्ति, वो स्त्री मूर्ति भी मुनियों का, बैरागियों का, सन्यासियों का मन हर सकता है। उसमें भी ऐसा शक्ति है, जो जड़ है, जो लकड़ी का बना हुआ मूर्ति है, जो मिट्टी का मूर्ति है, उसमें भी ये शक्ति हो सकता है। और जो जीवित है तो उनका संग करेंगे तो उनका क्या गति होगी। इसलिए भागवत में भी स्पष्ट मना कर दिया है, क्या कहा है? मात्रा स्रषा द्रुहिता बा ना विविक्ता शन भवेत, बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान शपि करशति। क्योंकि बलवान इंद्रिय ग्रामो, ये इंद्रिया अत्यंत बलवान है। विद्वान शपि करशति, वो विद्वान होने पर भी उन व्यक्ति को क्या कर सकते हैं? उन व्यक्ति को मोहित कर सकते हैं, उन व्यक्ति को नाश कर सकते हैं। ये श्लोक वेदव्यास जब उन्होंने लिखा, लिखने के बाद जब वेदव्यास ने अपने ही शिष्य यैमिनी ऋषि को दिया, देखो तो इसमें कोई त्रुटि तो नहीं है। यैमिनी ऋषि ने विचार किया है, प्रभु सब तो ठीक है, विद्वान शपि करशति इसमें गलत है, ये मुझे ठीक नहीं लग रहा है। बोले क्यों? जो विद्वान है, जो ऋषि है, मुनि है, तपस्वी है, ये तो सब कुछ जानते हैं, उनमें तो ज्ञान है,
स्त्री क्या होती है, स्त्रियों के साथ कैसा व्यवहार करना है और स्त्री संग करने से क्या गति होती है। जो अज्ञानी है उनका बात छोड़िए, उनका कोई ज्ञान है नहीं है, चलिए जो विद्वान व्यक्ति है, जो पंडित व्यक्ति है, उन पंडित व्यक्तियों का इस विषय में मोहित होना ये मुझे ठीक नहीं लग रहा है। मुझे लग रहा है इस शब्दों को हटा करके दूसरा शब्द लगाने से ठीक है। विद्वान ना कह करके अज्ञानी कहने से ठीक है। वेदव्यास ने कहा नहीं, मैंने जो कहा, मैंने जो लिखा वही ठीक है। पर जैमिनी ऋषि के मन में संशय रहे, कैसे इसका समाधान हो जाए, कैसे समाधान हो जाए। तो वेदव्यास तो अंतर्जामी है, अंतर्जामी के रूप में उन्होंने इस समाधानों को दूर किया। एक दिन क्या हुआ है, हठात करके आधी तूफान चल रही है, बारिश, खूब अंधेरा हुए है, सब ऋषि मुनि अपने अपनी कुटिया में जाकर के बैठ गए। उसी समय एक युवती स्त्री आकर के वो जैमिनी ऋषि का दरवाजा जो है ना खटखट रहा है, मुझे बचाइए, मुझे बचाइए, कोई है नहीं है, ये बारिश है, अंधेरा है, जंगल है, अब बचाइए, मुझे बचाइए। ऋषि ने देखा भाई इस समय अत्यंत करुण स्वर से, अत्यंत दुखी होकर के कौन आए हैं, चलो थोड़ा समय के लिए तो बैठ तो जाए। दरवाजा जैसे खोला, खोलते ही देखा एक युवती स्त्री, और स्त्री का रूप कैसा है, अत्यंत सुंदरी, और बारिश में भीजी हुई, सारा शरीर उनका भीगा हुआ है, और बीच बीच में भी आकाश में विद्युत चमक रहा है, उनका शरीर का रूप दिखाई दे रहा है। तो एक बार दो बार देखते देखते जैमिनी ऋषि भी उन स्त्री के प्रति आसक्ति हुई। जब आसक्ति हुआ तब उन्होंने अपना मन का प्रस्ताव रखा है। क्या प्रस्ताव रखा है, आपके साथ हमारा कोई संबंध हो जाए, शादी शुदा हो जाए, तो हम सुख पूर्वक यह रह करके प्रभु का नाम करेंगे। बहुत कुछ बात हुई है। उन स्त्री ने कहा है, प्रभु अगर आपको हमें स्वीकार करना है, आपको एक काम जरूर करना है। देखो, अगर स्त्री के ऊपर आसक्ति हो जाए तो विद्वान होने पर भी अपना बुद्धि, अपने विवेक सब कुछ खो देते हैं। जैमिनी ऋषि विद्वान है और अपने गुरु के वचनों में उन्होंने अविश्वास किया है, और उनके जीवन में आज क्या हो रहा है देखिए। ऋषि ने कहा, आप बोलिए क्या मुझे करना है। स्त्री ने एक ही बात कही, बस आप मुझे यहाँ से वो सामने मंदिर जो है ना वहां तक मुझे कंधा में लेकर के उठा करके ले जाइए, वहां जाकर के आपके साथ हम शादी करा लें, गले में माला डाल देंगे। तो ये क्या कौन सा बड़ा बात है। जैमिनी ऋषि तुरंत क्या किया है, उन स्त्री को अपने कंधा में उठाया और उठा करके उस मंदिर में जा रहा है शादी करने के लिए। आधा रास्ता में गए और जाते ही सामने वेदव्यास, हाय 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 जैमिनी, ये तुम्हारा दशा, तुम तो विद्वान हो, तुम तो पंडित हो, तुम तो सब कुछ जानते हो स्त्री क्या होती है, और तुम उसी स्त्री को अपने कांध में लेकर के तुम। उसी समय जैमिनी ऋषि ने हाथ जोड़ करके अपने गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया। गुरुदेव, जो कुछ हुआ है मेरा गलती हुआ है, आपका वचन, देखिए गुरु वचन कभी अविश्वास नहीं करना चाहिए। अब जैसे ही वेदव्यास के चरणों में दंडवत होकर प्रणाम किया, वेदव्यास मुस्कुराते हुए कहा है, वो स्त्री और कोई है नहीं है, मैं ही तुम्हें परीक्षा करने के लिए, तुम्हारा संशय को मिटाने के लिए मैंने ऐसे लीला की। अगर ऐसे बोलते तुम विश्वास नहीं करते। इसलिए विद्वान शपी करशति, विद्वान व्यक्ति होने पर भी असत संगों से हमेशा ही दूर रहना चाहिए, असत भावना से हमेशा ही दूर रहना चाहिए। क्षुद्र जीव सब मरकट वैराग्य करिया, इंद्रियो चलाइया बोले प्रकृति संभाषिया। महाप्रभु का ये वचन अगर विचार करना है, चैतन्य चरितामृत में देखना है महाप्रभु ने किस प्रकार उस समय कहा है। देखिए, ये स्त्री संग जो है, ये गली स्थान तो है,
और उन संगियों का जो संग है, उन संगियों का जो संग करते हैं, उन व्यक्तियों में भी दोष लगेंगे। इसलिए इससे दूर रहना चाहिए। दूतम पानम स्त्रियम सुना, और एक जो दोष है, सुना शब्द का अर्थ क्या है? प्राणी हत्या, प्राणीवत। प्रभुपाद कहते हैं एकमात्र संसार में जो हरि भजन परायण व्यक्ति है, हरि भजन परायण व्यक्ति ही प्राणी वध से बचे हुए है, और सभी प्राणी, सभी जीव प्राणी हत्या में लगे हुए हैं। कैसे? देखिए, आप कैसे भी सावधान रहिए, सब में कोई ना कोई प्राणी वध हो ही रहा है। श्वास के द्वारा, भोजन के द्वारा, चलते समय, कैसे भी समय है, हर समय में आपको प्राणी वध हो रहा है। देखिए, अगर इस अवस्था में अब भगवान का नाम नहीं करेंगे, भगवान के ऊपर शरणागत नहीं होंगे, इन महान पापों से आपको कौन बचाएंगे? इसलिए कभी भी प्राणी हत्या नहीं करना है, और प्राणी हत्या महान पाप है। किसी किसी लोगों का ये कहना है, भाई हम तो प्राणी हत्या नहीं करते, बाजार में जाते हैं, झोला भर के लाते हैं, तो हम थोड़ी वध किया है, किसी ने मारा है, हमने उसी मांस को उठाया, लाए और घर में ला करके खूब करके भोजन किए। कहता है नहीं है, इसमें भी दोष है। मनु संहिता में एक श्लोक है, प्राणी हत्या करने से किस किस व्यक्तियों को पाप लगता है। ध्यान से सुनिए, मनु संहिता में यह श्लोक है। क्या है? अनुमंता विशोषिता निहंता क्रयो विक्रयी संस्कर्ता चोपोहर्ता च खादक शेति घातक। अनुमंता, पशु मारने के लिए जो अनुमोदन करते हैं, हाँ मैं नहीं मार रहा हूं, मैंने आदेश दिया है। आदेश देना ही पशु हत्या का पाप है। और क्रय विक्रयी, जो बिक्री करते हैं, जो निहंता, निहंता अर्थात पशु को जो वध करता है, और किसी ने वध किया है और उस मांसों को किसी ने बेच रहा है, वो भी वध नहीं किया है, बेचने वाला जो है, उन बेचने वाला को भी। और क्रय, क्रय होता है जो पैसा से खरीद ले रहा है, उन व्यक्तियों को भी पाप लग रहा है। संस्कर्ता, संस्कर्ता अर्थात घर में ला करके खूब धोए, खूब करके खूब करके काटा, काट करके जो रसोई करने के लिए दिया, जिन्होंने ऐसा ऐसा काम किया है उनको भी, जिन्होंने उस मांसों के लिए, जिन्होंने रसोई किया है, जिन्होंने बनाया है, उनको भी। और खादकश इति घातक, खादक, खाद होता है जो लास्ट में जो खाता है और जो परिवेशन करता है, इन सबको इति घातक, वो घातक जो है प्राणी हत्या का वक्त, इन सबको ही समान रूप में लेना पड़ेगा। ये मनु संहिता में श्लोक, अनुमंता विश्वसिता निहंता क्रयो विक्रयी संस्कर्ता चुपहर्ता च घातक श्वेति घातक। इसलिए इस स्थान से दूर रहना पड़ेगा। क्या है? दूतम पानम स्त्रियम सुना, ये केवल अधर्म का ही स्थान है, कली का ही स्थान है। परीक्षित महाराज ने कली को रहने के लिए स्थान दिया, देने पर भी कली का मन नहीं भर रहा। हाथ जोड़ करके पुनश्च मानय या तो रूप मदात प्रभो ततो नृतम मदम कामम रजो वैरंच पंचमम। कली ने और एक स्थान मांगा, और ये जो स्थान मांगा है, उन चारों दोषों का ये ही मूल केंद्र है। वो चार दोष जो है, क्या था? दूतम पानम स्त्रियम शोना, और वो चार दोष मूल एक स्थान में ही है। पुनः फिर दोबारा याचो माने, प्रार्थना की परीक्षित महाराज जी से। क्या? या तो रूपम, या तो रूपम होता है सोने का नाम, या तो रूप है। उन्होंने सोने को मांगा,
और यही पर अनृतम मदम कामम रजम पंचमम वैरम च इति। सोने में क्या क्या है? असत्य है, मदम है, काम है, जो कुछ भी ये रजगुण जो है, पशु हिंसा करना है, ये करना है, सब कुछ ये एतानी चत्वारिंशी हिंसा जो है, सब यही बर्तते, इसमें बर्तन, इसमें ही अवस्थान करते हैं। कौन सा सोना, कौन सा सोने? जो अधर्म पूर्वक, सोना का अर्थ एक होता है धन, पहले धन से ही, अर्थों से ही सब कुछ काम होते थे। अधर्म पूर्वक, अन्याय पूर्वक जो कमाया हुआ धन, ये धन ही कली का स्थान है। और उसी धन से, उसी सोने से आपका मिथ्या को कहना ही पड़ेगा, आपको अहंकार तो करना ही पड़ेगा, अभिमान तो करना ही पड़ेगा, और काम तो भोगने के लिए तो अत्यंत तो आप जो कुछ करेंगे भोगने के लिए। और वही पर क्या है, उस पैसा के द्वारा, उस अर्थों के द्वारा जो किस जीव हिंसा करना है, ये करना है, वो करना है, उसी से ही होंगे। कली ने फिर दोबारा इसी मांगा। क्या मांगा? अगर ये स्थान हमें मिल जाए, अत्यंत सहज हो जाएंगे इन सभी जीवों को आक्रमण करने के लिए, सभी जीवों को वश करने के लिए। इसलिए 5 स्थान जो है, इस 5 स्थानों पर कली का निवास है। अगर कली से बचना है, इन 5 स्थानों से हमें सबसे दूर रहना है। अधर्म पूर्वक कोई भी पैसा हमें नहीं कमाना है। अगर अधर्म पूर्वक पैसा को कमाएंगे तो कली का स्थान है, कली का वही मूल केंद्र है। दूतम पानम स्त्रियम शोना, वो सारा दोष इस अधर्म में ही है। वैरंच पंचमम, इस प्रकार कली को महाराज परीक्षित ने क्या किया है? 5 स्थान उन्होंने प्रदान किया, और प्रदान करके महाराज परीक्षित धर्म जो है, धर्म का जो 3 पैर कटा हुआ है, उन्होंने फिर उन 3 पैरों को अपने क्षमता के अनुसार, अपने धर्म के अनुसार, उन तीनों पैरों को उन्होंने जोर लगा दिया, जोर कर एक तरह लगा दिया। सत्यम, शौचम और दया और तप। सत्य तो है, शौचम, दया और क्या है? तप। इन तीनों पैर जो है महाराज परीक्षित उन्होंने लगा दिया। अर्थात जब तक परीक्षित महाराज इस संसार में थे, तब तक कली प्रवेश किया नहीं है। जो भी हुआ है सब प्रभु का इच्छा है, आगे जो होंगे ये सब प्रभु का इच्छा है। परीक्षित महाराज का कोई दोष है नहीं है, ना तो कली का दोष है, ना तो प्रभु का दोष है। जिस प्रकार आगे महाराज परीक्षित को कली जिस प्रकार कष्ट देंगे, और इसी के कारण जिस प्रकार महाराज परीक्षित अभिशाप प्राप्त होंगे, हम लोग आगे श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। सभी भक्तों के चरणों में दास अदम का दंडवत प्रणाम।